सापुतारा के घने जंगल में 3 जानवरों की दोस्ती की चर्चाएं पूरे जंगल में मशहूर थीं। शेर सिंह, चन्नू बंदर और चमली बकरी की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। उनकी दोस्ती की नींव एक ऐसी दर्दनाक कहानी पर रखी गई थी जो बलिदान, बहादुरी और इंसानियत का सबक देती थी। शेर सिंह बचपन में अपने पिता के साथ भेड़ियों से जान बचा रहा था। शेर सिंह के पिता विक्रम सिंह जानते थे कि वे अब ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने शेर सिंह से कहा कि वह वहां से भाग जाए। लेकिन शेर सिंह ने मना कर दिया। वह अपने पिता को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। उनकी बहस के दौरान भेड़िए वहां पहुंच गए और विक्रम सिंह को घेर लिया। एक भेड़िए ने तंज भरे लहजे में कहा कि वह तो पहले ही उसे मारने की कसम खा चुका था। विक्रम सिंह ने अपने बेटे को छोड़ देने की गुजारिश की, लेकिन शेर सिंह ने डटकर जवाब दिया कि वह शेर की औलाद है और शेर की मौत ही मरेगा। भेड़िए ने विक्रम सिंह को मारने का हुक्म दे दिया। शेर सिंह ने गुस्से में ऐलान किया कि अगर उसके पिता को कुछ हुआ तो वह इस जमीन से भेड़ियों की नस्ल मिटा देगा। भेड़िया हंसा और जैसे ही वह हमला करने वाला था, एक बड़ा बंदर और उसका बेटा चन्नू वहां आ गए। बंदर ने ऐलान किया कि जब तक वह जिंदा है, शेर सिंह और उसके पिता को कुछ नहीं होने देगा। भेड़ियों ने बंदर पर हमला कर दिया। बंदर ने अपने बेटे चन्नू को आदेश दिया कि वह शेर सिंह को लेकर वहां से भाग जाए। चन्नू तुरंत शेर सिंह को लेकर एक पहाड़ी की ओर भागा, जबकि बंदर और विक्रम सिंह बहादुरी से लड़ते हुए जान दे बैठे। पहाड़ी पर पहुंचकर शेर सिंह ने खतरे की आशंका जताई, क्योंकि वह इलाका खतरनाक बाजों का था। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, खतरनाक बाजों ने उन्हें घेर लिया। बाजों ने उन पर हमला करने का इरादा जाहिर किया, लेकिन ऐन वक्त पर एक बकरी चमली जलती हुई लकड़ी मुंह में लेकर वहां पहुंची और सूखी घास में आग लगा दी, जिससे बाज डरकर भाग गए। चमली ने उन दोनों को अपने घर ले जाकर शरण दी। वह इलाका बाजों से खतरनाक था, लेकिन चमली ने उन्हें बताया कि वह बाजों से लड़कर वहां रहती है, क्योंकि उन्हीं बाजों ने उसके माता पिता को मारा था। उस दिन से वे तीनों अनाथ बच्चे एक साथ रहने लगे और समय के साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। समय बीतता गया और शेर सिंह जंगल का राजा बन गया, लेकिन इसके बावजूद वह घमंडी नहीं हुआ, बल्कि चन्नू और चमली को हमेशा अपने बराबरी का दोस्त मानता रहा। एक दिन 3 अन्य जानवर भालू, हिरनी और लोमड़ी पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकले और एक तालाब पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक घायल भेड़िए और बाज को मदद के लिए पुकारते सुना। लोमड़ी और भालू डरकर उनकी मदद करने से इनकार कर बैठे, लेकिन हिरनी ने शेर सिंह की बात याद दिलाई कि दुश्मन हो या दोस्त, मुसीबत में उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वह उन दोनों को उठाकर शेर सिंह के पास ले आई। शेर सिंह ने घायल दुश्मनों की मदद करने का आदेश दिया, लेकिन चन्नू और चमली इस पर नाराज हो गए। वे इस बात पर राजी नहीं थे कि उन दुश्मनों को माफ किया जाए जिन्होंने उनके परिवार को मारा था। शेर सिंह के जोर देने पर चन्नू और चमली नाराज होकर उसे छोड़कर चले गए। शेर सिंह उनके जाने से दुखी हुआ, लेकिन उसने घायल जानवरों की मदद जारी रखी। बाज और भेड़िया ठीक हो गए और शेर सिंह का शुक्रिया अदा करके चले गए। कुछ दिन बाद शेर सिंह अपने बिछड़े हुए दोस्तों की तलाश में निकला, लेकिन रास्ते में कुछ खतरनाक भेड़ियों और बाजों ने उसे घेर लिया। उन सब ने मिलकर शेर सिंह पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। वे उसे मारने ही वाले थे कि ठीक उसी वक्त चन्नू और चमली लौट आए। उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने दोस्त की रक्षा के लिए जान भी दे सकते हैं। दुश्मन हंसने लगे कि एक बकरी और बंदर उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन चमली ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि अगर वह रावण से टकरा सकती है तो ये दरिंदे उसके लिए कुछ नहीं। शेर सिंह अपने दोस्तों को देखकर खुश हो गया। उसी पल वहीं बाज और भेड़िया, जिनकी जान शेर सिंह ने बचाई थी, वहां पहुंच गए और शेर सिंह की रक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने बाकी दुश्मनों को ललकारा कि वे अपने राजा को कुछ नहीं होने देंगे। इस पर खतरनाक भेड़िए और बाज चौंक गए और उनकी बातों से प्रभावित होकर पछता गए। उन्होंने शेर सिंह से माफी मांगी और ऐलान किया कि वे अब भिक्षक नहीं बल्कि रक्षक बनकर झेंगे। शेर सिंह ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर
कि आज से सब मिलकर दोस्तों की तरह रहेंगे, कभी एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। सबने इस बात पर सहमति जताई और इस तरह जंगल में एक नई शुरुआत हुई, जहां दोस्ती, क्षमा और प्रेम का राज्य था।